बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है जी ये है प्रॉब्लम नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। 5 प्रॉब्लम मैं इसी के अंदर आपको कराऊंगा, जिसमें एक मैं पूरी सॉल्व कराऊंगा और बाकी मैं आपको हिंट दूंगा और आप उसको खुद सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इसमें देख लीजिए कि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी, इसकी प्रॉब्लम पहले नहीं देखी है, तो उसमें आपको पहले उसको देखना चाहिए। सजेशन मेरी ये है कि पहले उसको देखना चाहिए, वरना शायद ही आपको ये उस तरह समझ ना आए जिस तरह की होनी चाहिए, कि उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया। सीक्वेंस वाइज देखिएगा, जो कि पहली डिटेल प्रॉब्लम है उसको, उसके बाद फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी प्रॉब्लम, उसके बाद ये छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं 10 प्रॉब्लम इसके अंदर हमने कवर अप की हैं। तो आइए इसका हम देख लेते हैं। नंबर 6 में सिर्फ पढ़ूंगा, आपको समझा दूंगा, क्योंकि जो नंबर 7 है वो बिल्कुल इसी जैसी है, वो प्रॉपरली सॉल्व है। 8वीं, 9वीं, 10वीं सॉल्व नहीं है, लेकिन मैं साथ साथ बताऊंगा। इसलिए सुकून से बैठ के ध्यान से अगर पूरा चैप्टर खत्म करना है ना, तो इन 3 वीडियोस के अंदर आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इन 3 वीडियोस को अच्छी तरह देख लें, पूरे कॉन्सेप्ट, पूरी डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, सारा कुछ इसके अंदर बता दिया। अगर आप सीक्वेंस में इसको स्टडी करोगे, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी एक दिन की मार है, ये चैप्टर एक दिन के अंदर चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दोगे इधर उधर बस, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। आइए शुरू कर लेते हैं। नंबर 6 प्रॉब्लम है, मसूद कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। इससे पता चला कि क्वेश्चन सिंगल एंट्री से आया हुआ है। ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच यू आर रिक्वायर्ड टू एसरटेन हिज प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर 2016। आपको यहाँ उसका प्रॉफिट और लॉस 2016 का निकालना है, यानी क्लोजिंग पे निकालना हो तो ऑब्वियसली तो ये आएगा। अब यहाँ पे देखो, उसने आपको इस तरह करके कॉलमर एक फॉर्म दी हुई है, जिसमें आपको यहाँ पे जनवरी 1 2016 है और ये 31 दिसंबर 2016 है। ये बाद की डेट है, ये पहले की डेट है। इसका मतलब ये बाद वाला क्लोजिंग और ये पहले वाला ओपनिंग, ये ओपनिंग का डेटा है और ये क्लोजिंग का डेटा है। यहाँ पे देखिए, कैश एट बैंक एसेट है, पहले इसको स्टडी कर लेते हैं। कैश एट बैंक एसेट, कैश इन हैंड यहाँ पे नहीं है, मतलब जीरो है। ओपनिंग पे कोई कैश इन हैंड नहीं था। डेटर आपके पास ये गिवन है 5200 के। क्रेडिटर, अब ये देखो, ये भी एसेट, ये वैसे गिवन नहीं है। डेटर एसेट है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, स्टॉक एसेट है, प्लांट एसेट है। इसी तरह इस तरफ अगर आप आ जाइए तो कैश उसके पास जो है वो एट बैंक 650 है, जबकि कैश इन हैंड 20 रुपीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद ये भी एसेट, ये भी एसेट, डेटर एसेट, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, स्टॉक एसेट है और प्लांट एसेट है। मसूद हैड विड्रॉन ₹2500 ड्यूरिंग द ईयर बट हैड इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल 700 ऑन 1 जुलाई। अब यहाँ पे देखो, उसने ड्यूरिंग द ईयर उसने 2500 रुपए निकलवाए हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2500 निकलवाए हैं, 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये टोटल ड्राइंग है, जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाके ऐड होती है, तो ऐड हो जाएगी। इंट्रोड्यूस किया उसने फ्रेश कैपिटल 700, और कब किया? 1 जुलाई को। और ये 1 जुलाई से मुराद क्या होगा? 1 जुलाई यानी 2016 के अंदर ही। A provision of 10% ऑन डेटर इज नेसेसरी। ये जो प्रोविजंस होती है ना, डेटर पे हो या चाहे क्रेडिटर पे हो, इसने जिस पर हो उस पे लेके उसी में से लेस कर देना है। जिस पर हो उसी पे लेके उसी में से लेस कर देना है। जिस पर हो उसी पे लेके उसी में से लेस कर देनी है। मतलब क्या हुआ? 10% ऑन डेटर है, तो डेटर पे आप कैलकुलेट करोगे। डेटर पे, ये डेटर दिया मैंने, डेटर पे आप 10% ले लो, और ये कितना आ जाएगा? 520 आ जाएगा। 520 में से लेस कर दो। इस तरीके से ना, ओपनिंग पे तो लेना ही नहीं, ओपनिंग पे नहीं लेना, इस पे आएगी, क्योंकि ओपनिंग के साथ किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। याद रहे, ओपनिंग के साथ एडजस्टमेंट नहीं है। इसके ऊपर आप लेंगे और ये 10% आएगा 850, तो 850 इसमें से लेस कर देंगे। ओपनिंग के साथ किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये जस्ट बैलेंस को ओपन कर रहे हैं। ये पिछले साल एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। जितनी एडजस्टमेंट होती है सारी की सारी क्लोजिंग के साथ होनी है। जहन में रखिएगा, जितनी एडजस्टमेंट होती है वो सारी की सारी क्लोजिंग के साथ होंगी। तो इसका अंदर डेटर पर आप, डेटर ये दिया हुआ है ना, 10% लेके लेस कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर। अब इसमें तो सिंपल, आप अब इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी। डेटा दिया हुआ है, आप क्या करो, एसेट को एक तरफ, लाइबिलिटी एक तरफ, इसमें एडजस्टमेंट कोई है नहीं, सिंपल डिफरेंस लो तो ओपनिंग कैपिटल यहाँ से निकल आएगा। इसका आपने कुछ एडजस्टमेंट, जैसे कि ये प्रोविजन वाला हो गया। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 15%। अब ये प्लांट पे आपने 15% लेना है, तो वो राइट ऑफ करना है, मतलब इस पे नहीं करना, इस पे करना है। वो देखा ना, सेम वैल्यू पे आपके आगे शिफ्ट हो गया, इसी पे आप 15% लेंगे और इसी में से लेस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन के नाम से। अब ये भी क्लोजिंग के साथ होगा कि ओपनिंग के साथ किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6%। ये बात नहीं है, न्यू जो एक बात इसके अंदर पूछी गई वो यही है असल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैसे कैपिटल 3 है ना, ओपनिंग, क्लोजिंग, फ्रेश, एक एडजस्टेड भी होता है, लेकिन वो तो हमारी वैसे कैलकुलेशन से आ रहा है। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और फ्रेश कैपिटल। अब इंटरेस्ट होता है टाइम के एतबार से, तो आपको क्या लगता है इंटरेस्ट किस पर होना चाहिए? ओपनिंग और क्लोजिंग पर होना चाहिए, ओपनिंग और फ्रेश पर होना चाहिए, या क्लोजिंग और फ्रेश पर होना चाहिए?
आप जानते होंगे इसमें क्लोजिंग पर नहीं होता, क्लोजिंग पर इंटरेस्ट। अच्छा अभी मिक्सअप नहीं कर देना, मैंने क्या कहा है, जितनी एडजस्टमेंट है सारी की सारी क्लोजिंग के साथ, एडजस्टमेंट क्लोजिंग के साथ है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो एडजस्टमेंट नहीं, कि वो तो कैलकुलेट हो रहा है ना, वो क्लोजिंग पे कैलकुलेट नहीं होगा, वो ओपनिंग और फ्रेश पर होगा। क्यों? क्योंकि ओपनिंग पे आपने, बिजनेस ने पूरा साल कैपिटल इस्तेमाल किया है, तो पूरे साल का इसके ऊपर आएगा, कैपिटल इंटरेस्ट आएगा। जबकि जो फ्रेश है ना, वो जितना देर बिजनेस में पैसा रहा उतना उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। इसलिए ओपनिंग पे और फ्रेश पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, क्लोजिंग पर नहीं होता। क्योंकि क्लोजिंग तो बिल्कुल एंड पे है, एक दिन भी पैसा यूज नहीं हुआ, तो पैसे के यूज पे तो होता है इंटरेस्ट। जब पैसा यूज ही नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ओपनिंग पे पूरे साल का आएगा और फ्रेश पे उतना आएगा जितना पैसा आपका बिजनेस में यूज हुआ है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ओपनिंग कैपिटल जो यहाँ से निकलेगा उस पर आपने सीधा 6% ले लेना है सालाना, और जो फ्रेश है वो यहाँ पे आपके पास गिवन है, जो कि उसने यहाँ पे बताया हुआ है, इंट्रोड्यूस उसके किया 700 फर्स्ट जुलाई को। अब फर्स्ट जुलाई को इंट्रोड्यूस कराया है तो जुलाई से आप गिन लें, जुलाई, उसके बाद नेक्स्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स बनते हैं जी। तो अब आप क्या करोगे कि 6 माह का कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यानी किस तरीके से होगा कि जो ओपनिंग है उस पर पूरे साल का आ गया, ये 700 आप लिखोगे, 700 को आप मल्टीप्लाई करोगे इसके रेट के साथ, और वो है 6%, तो आप लिखोगे 6%, उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और 12 पे डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि 12 पे डिवाइड करने से वो एक महीने का आ जाएगा, और आपको निकालना है 6 का, तो 6 से मल्टीप्लाई करें तो पर मंथ अगर हो तो 6 से मल्टीप्लाई करने से 6 मंथ्स का आ जाएगा। ये जो आएगा ना, ये होगा इंटरेस्ट ऑन फ्रेश कैपिटल, ये और ओपनिंग पर जो आएगा उसे ऐड कर दो, टोटल आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो ये बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब नंबर 7 जो है उसकी प्रॉब्लम को आप देख लीजिए, ये मैं पूरी सॉल्व कराऊंगा, उसके अंदर ये सारे ऊपर वाले पॉइंट्स इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ये शुरू कर लेते हैं। कहता है मिस्टर सलीम हसन कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 विद कैपिटल ऑफ 50,000। 50,000 से उसने, कैपिटल से उसने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज़ 12,000। 1 जनवरी 2016 को कैपिटल उसका ये है। अब इससे हम, क्योंकि कमेंट्स किया है तो इसका ये ओपनिंग कैपिटल गिवन है। इमीडिएटली परचेज फर्नीचर इसी डेट पर, यानी 1 जनवरी, इमीडिएटली का मतलब यानी फौरन, तो फौरन क्या है 1 जनवरी 2016, उसी पर उसने फर्नीचर 12,000 का खरीदा। ऑन 1 अप्रैल 2016 ही बोरोड 30,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर नासिर 10% पर एनम। उसने अपने दोस्त, लॉन जिससे ले कोई गर्ज नहीं है, लॉन और उसकी अमाउंट और उसका इंटरेस्ट, बस वो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अच्छा कब लॉन लिया उसने? 1 अप्रैल 2016 को, तो इसका मतलब है 31 दिसंबर पर अगर हम उसको बना रहे हैं तो 1 अप्रैल से, अप्रैल शामिल होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्योंकि 9 मंथ्स पैसा यूज होगा बिजनेस के अंदर। तो यानी 1 अप्रैल इंक्लूड होगा और ऑनवर्ड 31 दिसंबर तक 10% आपका इसके ऊपर आएगा। फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर नासिर 10% ले लिया। अब कहता है कि एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ऑन अमाउंटिंग टू रुपीज 19,000, और उसने जो फर्दर कैपिटल उसने दिया है वो 19,000 का दिया है। फर्दर कैपिटल जो उसने दिया है वो 19,000 का है, जबकि लोन जो उसने लिया हुआ है वो 30,000 का है, और 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट है। फ्रेश कैपिटल भी मिल गया आपके पास, ओपनिंग कैपिटल भी आपके पास आ गया, और उसके बाद है तो फर्नीचर जो कि एसेट है ये भी आपके पास आ गया। He had withdrawn 1800 at the end of each month. ईच मंथ मतलब 1800 ईच मंथ निकलवाता है, तो इसके अंदर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फैमिली एक्सपेंस के लिए पर्सनल उसका ड्राइंग है। ऑन 31 दिसंबर 2016 इस पोजीशन, ये क्लोजिंग का डेटा कुछ दिया हुआ है। कैश इन हैंड एसेट हुआ, कैश एट बैंक एसेट हुआ, सन्ड्री डेटर एसेट हुए, स्टॉक एसेट है, बिल रिसीवेबल एसेट है, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है, जबकि रेंट ड्यू जो है, ड्यू का लफ्स आ जाए किसी चीज़ के साथ, ओविंग का लफ्स आ जाए या पेएबल का लफ्स आ जाए तो वो लाइबिलिटीज़ होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, पेबल का लफ्स किसी के साथ आया, ड्यू का लफ्स आया, या ओविंग, OWEING, ओविंग का लफ्स अगर किसी चीज़ के साथ आ गया, लाइबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि असल में पेबल्स कोई का नाम ये है। तो ये लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी है। बाकी बिल रिसीवेबल एसेट है, स्टॉक एसेट, डेटर एसेट, बैंक एसेट, कैश इन हैंड एसेट, और ऊपर एक एसेट दिया हुआ है जो कि फर्नीचर खरीदा था, ये भी एसेट है, ये भी यहाँ लिखा जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था ड्यूरिंग द ईयर एंड पर, जो ड्यूरिंग द ईयर भी आप खरीदते हो ना वो भी क्लोजिंग के अंदर शामिल होता है। जो ड्यूरिंग द ईयर भी एसेट आएगा क्लोजिंग में शामिल होगा, जो ड्यूरिंग द लाइबिलिटी आएगी, ड्यूरिंग द ईयर लाइबिलिटी आएगी, वो भी क्लोजिंग में आएगी, ओपनिंग में नहीं जाएगा। यानी ओपनिंग वाला तो ओपनिंग में चला गया, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में चला गया, तो जो ड्यूरिंग द ईयर आपके पास आएगा एसेट या वो तो कहाँ जाएंगे, वो भी क्लोजिंग में जाएंगे। जो ड्यूरिंग द ईयर आएंगे वो भी क्लोजिंग में जाएंगे, जो एसेट या लाइबिलिटी होगी।
आगे कुछ एडजस्टमेंट आपको करनी है। डेप्रिसिएशन आपने फर्नीचर को करना है 10% पर एनम, और इंटरेस्ट आपने चार्ज करना है कैपिटल पर, वो 10% है, और इंटरेस्ट इज अनपेड ऑन मिस्टर नासिर लॉन। मिस्टर नासिर के जो उसका लॉन है वो आपका अनपेड है, मतलब पेएबल है। राइट ऑफ करना है 2800 फ्रॉम द सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर में से आपने 2800 लेस कर देना है। तो ये तो जो राइट ऑफ हो उसका मतलब ही माइनस होता है, तो आपने सन्ड्री डेटर में से माइनस कर देना है। और इंटरेस्ट ऑन लॉन अनपेड है, मतलब वो भी लाइबिलिटी है। और वो मिस्टर नासिर से लॉन लिया था ना आपने 30,000 का, उसका 10% लेना है, लेकिन 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बनेगा, और वो भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड पे शो होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि ऊपर वाली प्रॉब्लम में भी ये 6% था और यहाँ पे भी है, ये अब आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लेंगे। आइए प्रॉब्लम को शुरू कर लेते हैं। ये देखें जी, ऊपर सबसे पहले बिजनेस का नाम आ जाएगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ फेयर आ जाएगी एज ऑन 31 दिसंबर 2016। डेटा आप देख लें, कैश इन हैंड ऊपर दिया हुआ है, एसेट कैश एट बैंक एसेट, सन्ड्री डेटर आप इस तरह लिखेंगे, और इसमें से जो राइट ऑफ करना है वो आप लेस कर देंगे। 2800 है, 10% लेना था, 2800 आया, लेस करके 26,000 आ गया, यहाँ लिख दिया। स्टॉक एसेट है, बिल रिसीवेबल एसेट है, यानी जिसके साथ एडजस्टमेंट हो उसको इस कॉलम में माइनस करके यहाँ पे आपने शिफ्ट करना है। बिल रिसीवेबल आपके पास जो है वो एसेट है, फर्नीचर 12,000 का लिया था और इमीडिएटली जो परचेज किया था, और उसने कहा था 10% डेप्रिशिएट करना है, 10% इसका पूरे साल का 1200 आएगा, 12,000 में से 1200 लेस कर दे, 10,800 आ गया, टोटल किया 1,04,000। उसके बाद लाइबिलिटी साइड पे देखें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए, ये आ गया, रेंट ड्यू था 900 वो आ गया, लॉन फ्रॉम मिस्टर नासिर 30,000 लॉन लिया है, ऊपर आपको पता है 30,000 आ गया। इंटरेस्ट ऑन लॉन उसने कहा था अनपेड है, तो हमने उसके ऊपर कैलकुलेट किया और ये 2,250 आ गया। इनका टोटल किया, इसका टोटल ये जो 1,04,000 में से ये वाला सारा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस कर दिया, तो जो पीछे ये जो बैलेंस बच रहा है ना, ये इसकी बैलेंसिंग फिगर है जिसे हम क्लोजिंग कैपिटल कहेंगे। ये क्लोजिंग कैपिटल आ गया। ये कैसे आया है, इंटरेस्ट ऑन लॉन कैसे आया है, ये नीचे कैलकुलेशन में आपको ये दिखाया गया है। ये देखें 30,000 का लॉन था, 10% लिया तो आएगा पूरे साल का, 9 मंथ्स बने थे, 9 मंथ्स बने थे, तो 9/12 कर देंगे तो 2,250। ये आपने वर्किंग शो करनी होती है पेपर के अंदर, और ये वर्किंग आपको यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है जी, ये आपका क्लोजिंग अब आ गया। अब ओपनिंग पहले गिवन है, क्लोजिंग भी आपके पास गिवन है, आप स्टेटमेंट ऑफ फेयर आप बना सकते हो, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं। अब देखो बिजनेस का नाम आ गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ गई, फॉर द ईयर एंडिंग की जो डेट है वो आ जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल आपके पास यहाँ पे अभी फाइंड किया ऊपर, वो आ गया। इसमें ड्राइंग 1800 बनी थी, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 21,600 ऐड कर दिया, फ्रेश कैपिटल आपका 19,000 लेस कर दिया, एडजस्टेड कैपिटल आ गया। इसमें से ओपनिंग कैपिटल शुरू में उसने 50,000 दिया था, वो इसमें से लेस कर दिया, और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ये आया है, लेकिन बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने कुछ पहली या दूसरी जो वीडियो थी उसके अंदर मैं आपको बताया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया हो तो वो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर नहीं होगा, बस वही होगा, लेकिन आप उसको लिखोगे बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से आप कर दोगे तो फिर आप लिखोगे आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी अब देखो सारे लेस होने हैं, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हो रहा है, ओपनिंग लेस हो रहा है, फ्रेश लेस हो रहा है, सिर्फ एक ऐड हो रहा है और वो ड्राइंग है, सिर्फ एक ऐड हो रहा है और वो ड्राइंग है। ड्राइंग ऐड होता है, बाकी सारे आइटम लेस होते हैं इसके अंदर। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब सिर्फ इसका आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते किस पर है, करते क्या है। करते तो लेस है, लेते किस पर है, दो पर लेते हैं, एक ओपनिंग पर और एक फ्रेश पर। क्लोजिंग पे क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो तो यूज ही नहीं किया है। ओपनिंग पे पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा, जबकि जो फ्रेश होगा उस पर उतना आएगा जितना आपका बिजनेस में पैसा यूज हुआ है। अब ये जो 5,000 जमा 14,25 है ना, ये ओपनिंग पे इंटरेस्ट है जो कि पूरे साल का है। 50,000 पर 10% लिया तो पूरे साल का 5,000 आ गया। जबकि जो फ्रेश कैपिटल था, आपको पता है फ्रेश कैपिटल उसने कब इंट्रोड्यूस कराया था, यहाँ पे डेटा दिया मैंने ऊपर, फ्रेश कैपिटल उसने कब इंट्रोड्यूस कराया था। यहाँ पे अमाउंट गिवन होगी आपके पास ड्यूरिंग द ईयर, जो वो कहता है फर्दर कैपिटल ऑफ इज अमाउंट 19,000, ये उसने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करा। कब कराया उसने, 1 अप्रैल को। तो 9 मंथ्स का बनेगा ना इसका, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट इसके ऊपर आएगा, तो वो ये आ जाएगा। दोनों को ऐड करके यहाँ पे आ गया, और ये दोनों ऐड करके रकम बनी 6,425। और चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होना है तो इसको भी हमने लेस कर दिया। अब ये जो आपके पास आया है ना, ये प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खत्म हो गई कहानी। ये नीचे वर्किंग आपको मैंने पहले उसकी दिखा दी है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, लॉन मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। अगर आप याद हो तो फर्स्ट ईयर में जैसे हम कैलकुलेट करते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN फार्मूला होता था, पिन PIN फार्मूला। तो ये वही है, PI और N, ये वही उसी फार्मूले से कैलकुलेट हो रहा है। और असल में डेप्रिसिएशन भी इसी फार्मूले से कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट के बारे में देखिए, यहाँ पे उसी तरह आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रकम है, उसके बाद रेट है पूरे, ये भी वही फार्मूला है, PIN वाला फार्मूला है, PIN वाला फार्मूला है, सेम चीज चल रही है, नाम चेंज है।
ओपनिंग कैपिटल कितना है 50,000, 10% ले लिया तो 5,000 आ गया। अब इसमें फ्रेश कैपिटल कितना है 19,000, उसका 10% ले तो आएगा पूरे साल का, लेकिन आपको 9 मंथ्स का कैलकुलेट करना है तो 9/12 कर देंगे, 1425 आया, ऐड किया तो 6,425 ये आ गई। ये प्रॉब्लम हो गई। अब आगे सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं, अब तो मैं जस्ट बताता जाऊंगा। 8वीं को सुन लीजिए, 9वीं को सुन लीजिए और 10वीं को सुन लीजिए और कहानी खत्म है। ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट में आपका ये काम अब खत्म हो जाएगा। अब आ जाइए, आ रिटेल ट्रेडर डज नॉट कीप डबल एंट्री रिकॉर्ड। हिज बिजनेस बैलेंस शीट 1 जनवरी 2016 की ये दी हुई है। इसका मतलब ये जो 1 जनवरी की है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका ओपनिंग का डेटा है, ये ओपनिंग का डेटा दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस सारे के साथ हमें कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखने में बड़ा लग रहा है, एक तरफ एसेट है एक तरफ लायबिलिटीज है, तो ये क्या बैलेंस शीट तो होती नहीं इसके अंदर, नहीं बनती है इसके अंदर। जब वो कन्वर्जन मेथड वाले हिसाब से, इनकम्प्लीट में भी बैलेंस शीट होती है लेकिन कन्वर्जन मेथड से एस्टिमेटेड बेस पर। एनी हाउ, यहाँ पे आपके पास कैपिटल गिवन है और ये ओपनिंग होगा, क्योंकि ये 1 जनवरी 2016 का है, तो इसका ओपनिंग कैपिटल गिवन है आपके पास 12,000। नीचे आ जाइए, हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2016, ये क्लोजिंग है। इस पर आप देखिए, कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, स्टॉक एसेट, डेटर एसेट, फर्नीचर एसेट, क्रेडिटर लायबिलिटी, एक तरफ एसेट एक तरफ लायबिलिटीज लिखिए, आपका बैलेंस निकलेगा, वो आपका क्लोजिंग का कैपिटल होगा। ही withdrew ड्यूरिंग द ईयर 9,000, आउट ऑफ विच ही स्पेंड 6,000। 9,000 उसने निकाला और 6,000 उसने स्पेंड किया ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द मोटर कार फॉर द बिजनेस। अच्छा, 9,000 निकलवा रहा है तो ठीक है, ड्राइंग आपके पास जो होगी वो 9,000 अगर आप कंसिडर करते हो तो उसमें से 6,000 तो उसने बिजनेस पे लगा दिया, तो असल में ड्राइंग 9,000 नहीं है, असल में ड्राइंग कितनी है 3,000। 3,000 कहाँ से आ गई, क्योंकि 9,000 निकलवाया, 6,000 तो बिजनेस को दे दिया कार के फॉर्म में। अब क्या करना है इसका, सिंपल, उसकी ड्राइंग है 3,000। ड्राइंग कितनी है 3,000 और 6,000 का एसेट बन गया बिजनेस का, मोटर कार के नाम से। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में मोटर कार के नाम से एक एसेट लिखा जाएगा 6,000 का। प्रिपेयर द नेसेसरी स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 31 दिसंबर आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये जी डेप्रिसिएट करना है फर्नीचर एंड मोटर कार को 10%, तो मोटर कार 6,000 ले लो 10%, तो 600 आएगा, तो पीछे 6,000 में 600 निकाल दो तो 5,400 लिख दिया जाएगा। और फर्नीचर है ऊपर, तो फर्नीचर आपके पास यहाँ से ही लेना है, ये फर्नीचर दिया गया 1,200, इसमें से 120 माइनस कर देना तो आपके पास आ जाएगा। नहीं, ये गिवन है, ये गिवन है, वो तो ओपनिंग का है, ये क्लोजिंग का ये दिया हुआ है। ये फर्नीचर है जी 1,500 का, 1,500 का जो फर्नीचर है इसके ऊपर 10% लेकर और इसमें से आपने लेस करना। ये तो ओपनिंग है, ओपनिंग के साथ एडजस्टमेंट नहीं होती है। और उसके बाद है राइट ऑफ बैड डेट्स 200 एंड प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट। पहले बैड डेट्स लेस होते हैं, उसके बाद प्रोविजन ली जाती है। प्रोविजन लेते किसके लिए, डाउटफुल के लिए प्रोविजन लेते हैं। प्रोविजन लेते किसके लिए, डाउटफुल के लिए। तो आप क्या करोगे, डेटर दिए गए ना, डेटर दिए गए, उसमें डेटर में से आपने क्या करना है, ये डेटर आपके पास कितने हैं 4,600, इसमें से 200 माइनस कर दो तो पीछे बच गया 4,400। 4,400 पे 5% लेके और उसको आपने 220 आ जाएगा, 4,400 है, 220 आ जाएगा, 5 वो आपने इसमें से लेस कर देना है। जब लेस कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट करके और फिर आगे आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी। अगली प्रॉब्लम नंबर 9 पे आ जाइए। सगीर इज नॉट राइटिंग बुक्स, नॉट राइटिंग प्रॉपरली, पता चल गया सिंगल एंट्री से है। कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, और ये डेट है 31 दिसंबर, फिर 31 दिसंबर 2017, इस पे बनानी है जी आपने। अब ये 1 जनवरी 2017, 31 दिसंबर, ये ओपनिंग का डेटा, क्लोजिंग का डेटा, इसमें आप देख लो कैश इन एंड एसेट है, डेटर एसेट, क्रेडिटर लायबिलिटी, स्टॉक एसेट, बिल रिसीवेबल एसेट, बैंक एट बैंक नहीं, बैलेंस एट बैंक, बैलेंस एट बैंक, ये आपके पास ये भी एसेट। अच्छा, आप एक चीज नोट कर लें यहाँ पे, जो अहम बात है इसके हर ट्रांजैक्शन के अंदर, हर प्रॉब्लम के अंदर एक अहम बात है। ये देखो, ये ऐसे लिखा हुआ है बैलेंस एट बैंक में पॉजिटिव, ये तो डेटर एसेट है। हम गलती क्या करते हैं, हम कहते हैं बैलेंस एट बैंक जो भी आएगा एसेट है, बैलेंस एट बैंक जो भी आएगा। अब तक हमने ऐसे किया ना कि जो जो बैलेंस आता गया हमने कहा एसेट है। अच्छा, ये एसेट नहीं, ये लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है नेगेटिव है। अब ये बैलेंस एट बैंक का मतलब है नेगेटिव, बैलेंस एट बैंक का मतलब है आपने ओवरड्रॉन किया हुआ है, इसे कहते हैं ना ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है आपके पास। अब ये जो नेगेटिव बैलेंस है तो ये लायबिलिटी है, नोट कर लीजिए इस बात को। ये 39,200 रुपया लायबिलिटी है, जबकि ये 40,800 एसेट है। ये बैलेंस पड़ा हुआ है और ये नेगेटिव बैलेंस है, ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है, हमने ओवरड्रॉन किया हुआ है। लायबिलिटी साइड पे शो, ये अब क्या, बैलेंस एट बैंक, ये वाला जो है ये क्लोजिंग में लायबिलिटी साइड पे शो कर रहा है। आप ऐसे नहीं करोगे ना तो क्वेश्चन आंसर सही नहीं आएगा। मोटर कार आपके पास क्या है, एसेट है, और ये भी एसेट है, फर्नीचर एसेट है। ड्राइंग
पूरे साल की है, ऐड हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर एट 10% एंड फर्नीचर 10% डेप्रिशिएट करना है, तो 10% लेके इस क्लोजिंग पर, ओपनिंग पे तो होता नहीं है, तो 340 आएगा, लेस कर देंगे इसमें से। राइट ऑफ करें 800 मोटर कार पर, मोटर कार जो आपके पास आ रही है इसमें से आपने सिंपल पूरा 800 रुपये लेस कर देना है। प्रोवाइड आपने करना है 1000 एज बैड डेट्स डेटर्स पर लेस कर देने हैं। डेटर्स आपके पास गिवन है ना, ये वाले 21,400, इसमें से आपने 1000 लेस कर देना है। और फिर उसके बाद 5% रिजर्व बैड डेट्स एंड 5% एज रिजर्व, जो बैलेंस बचेगा उस पर 5% लेके उसको फिर उसमें से लेस कर देना है जो प्रोविजन है, एज रिजर्व ऑफ रुपीज 1600, बैड डेट्स एंड 5% एज रिजर्व ऑफ रुपीज 1600 और बिल रिसीवेबल। और उसके बाद जो है वो आपने रिजर्व, बिल रिसीवेबल पे भी जो रिजर्व क्रिएट करना है वो 1600 का है, ये इसके अंदर आ जाएगा। अब ये यहाँ पे ना, इसमें ये 5% डेटर अब आपने ले लेना, लेकिन ये जो है ना एज रिजर्व, एंड यहाँ पे है एंड राइट ऑफ रुपीज 1600 ऑन बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल में से आपने 1600, बिल रिसीवेबल आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं, बिल रिसीवेबल ये है, इसमें से आपने 1600 जो है वो माइनस कर देना है, तो ये यहाँ खत्म हो जाए। बिल रिसीवेबल आपके पास गिवन है यहाँ पे, इसमें से 1600 आप जो है वो माइनस कर देंगे। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ये कहानी खत्म। और उसके बाद अब आ जाइए नेक्स्ट के ऊपर, और आखिरी प्रॉब्लम है इसमें। आप देखिए, नयर कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम स्टेटमेंट आपके पास जो है एसेट एंड लाइबिलिटी आपके पास ये गिवन है। इसमें आप देख लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, और ये एक तरफ एसेट है, एक तरफ लाइबिलिटीज गिवन है। और इसमें ये देखो, ये 1,71,000 एसेट और 1,35,000 लाइबिलिटीज, इसी में से लेस कर दो तो आपका यहाँ पे 31 दिसंबर 2016 पे आपका कैपिटल निकल आएगा। ये कैपिटल आपके पास आ गया। ड्यूरिंग द ईयर आपके पास जो है उसकी ड्राइंग 3000 है, और लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 2%। लैंड एंड बिल्डिंग जो है इसको आपने डेप्रिशिएट करना है 2%, फर्नीचर एंड फिक्सचर को 5%, प्लांट एंड मशीनरी, ये जो डेप्रिशिएट करने हैं ना, इन्हीं में से लेता जाना है, लेस करते चले जाना है, क्योंकि ये क्लोजिंग का डेटा है, क्योंकि ओपनिंग का ये नीचे दिया हुआ है। इसका अंदर ये सारे लैंड एंड बिल्डिंग पर लेस कर देना है, फर्नीचर फिक्सचर पे लेस कर देना है, बाकियों पर लेस करते चले जाना है। सैंडरी डेटर आर टू बी रिड्यूस 2%, सैंडरी डेटर पे 2% लेके उसमें से लेस कर देना है। और ही हैज़ यूज्ड 800 वर्थ ऑफ द स्टॉक ऑफ हिज बिजनेस फॉर द प्राइवेट, स्टॉक उसने यूज़ किया, ये उसकी ड्राइंग है, ये अच्छा ये देखो ड्राइंग ये भी है, और ये उसने स्टॉक भी इस्तेमाल किया, असल में ड्राइंग उसकी 3800 की है। ड्यूरिंग द ईयर 2016 ही सोल्ड सम ऑफ हिज आउटसोल्ड फर्नीचर 1000 का एंड पेड दिस इनटू हिज बिजनेस बैंक अकाउंट, हिज कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल के दौरान उसने घर का फर्नीचर बेचा 1000 का और बिजनेस में पे कर दिया, ये फर्दर कैपिटल हो गया। हिज कैपिटल एट द बिगिनिंग, शुरू में उसका जो कैपिटल है ये ओपनिंग कैपिटल है। ड्रॉ अप द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इस डेट पर 2017 पे आपने बनानी है। 31 दिसंबर 2017, ऊपर भी डेट यही आ रही है, 31 दिसंबर 2017 नहीं, ये 16 होनी है, क्योंकि 16 पे बन रहा है। बस ये था आपका प्रॉब्लम सारी टोटल इसके अंदर जो भी आ रही हैं। और बस इस हवाले से उम्मीद तो करते हैं अगर आपने थॉरली देखी है तो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई चीज़ रह गई है, आपको पहली प्रॉब्लम का सेट दूसरी तीसरी का देखने के बाद समझ नहीं आई है, तो हमें ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, ज़रूर हम इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो उसको डिसलाइक और वीडियो देखने का शुक्रिया।